अब हम एक ऐसी हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आपके पास आए हैं जो न सिर्फ जिंदगी और मौत की हकीकत को एक नया जाविया दिखाती है, बल्कि इसमें वो मौजज़ा भी छुपा हुआ है जिसे सुनकर आपकी आंखों में हैरानी और ईमान की रोशनी का सामना होगा। ये वाकया पेश आया भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर में, जहाँ एक 65 साल बुजुर्ग शख्स जो कि अपने घर में पूजा कर रहे थे, अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। और उनके पोते ओमकारा ने बताया कि 16 दिसंबर को जब उनके दादा की तबीयत ख़राब हुई तो उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत की नाजुक होने के पेश नज़र उन्हें दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की। अस्पताल के डॉक्टर उनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी हालत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। यहाँ से कहानी का पहला बाब शुरू होता है। और जहाँ तक पांडू साहब की बात करें तो उनकी लाश को एम्बुलेंस के ज़रिए उनके घर मुंतकिल किया जा रहा था ताकि उनके अहले खाना उनकी आखिरी रसूमात अदा कर सकें। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। ये एम्बुलेंस जब रास्ते में थी तो रास्ते में एक गड्ढे से टकराई तो पांडुरंग के जिस्म में अचानक हरकत महसूस होने लगी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुर्दा नहीं बल्कि वो जिंदा हैं। ये वो लम्हा था जब हकीकत और मौजज़े की सरहदें एक दूसरे में मदगम हो गईं। एम्बुलेंस में मौजूद अफराद फ़ौरन अपने दादा को वापस हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने दोबारा से उनका मुआयना किया और उनकी हालत को स्टेबल करार दिया। एक ऐसा शख्स जो कि चंद लम्हे पहले मुर्दा करार दिया जा चुका था, वो अस्पताल में जाकर दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आया। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी दिल की धड़कन मामूल के मुताबिक चलने लगी और यह वाक़या उनके लिए भी एक मौजज़े से कम नहीं था। इस मौजज़े के बाद पांडुरंग को 2 दिन तक अस्पताल में मुकम्मल तौर पर आराम देने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया। अस्पताल के बाहर उनके अहले खाना और दोस्तों ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और ये जो मोमेंट था ये ना सिर्फ उनके फैमिली के लिए बल्कि जो हॉस्पिटल का भी सारा स्टाफ था उनके लिए भी एक हैरत अंगेज़ तजुर्बा बन चुका था। और ये कहानी हमें भी ये पैगाम देती है कि कभी कभार ज़िंदगी की जो लकीरें हैं वो इतनी धुंधली हो जाती हैं कि हम उनके पीछे छुपे हुए मौजज़ात को पहचान नहीं पाते हैं। मौत और ज़िंदगी के दरमियान जो बारीक सा फ़र्क है वो किसी मौजज़े की सूरत में हम सबके सामने आ सकता है। ये वाक़या ना सिर्फ उन अफराद के लिए भी एक नया आगाज़ है बल्कि हमें भी ये सिखाता है कि ज़िंदगी कभी भी किसी ख़ास वक्त या हालत तक महदूद नहीं होती है। आज हम इस कहानी को आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप इस मौजज़े पर भी गौर करें और अपने अंदर एक नया हौसला पैदा करें, नई उम्मीद पैदा करें, ज़िंदगी के लिए एक नया जज्बा पैदा करें। और ये भी हकीकत और मौजज़े का इम्तज़ाज ही है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं। सोशल मीडिया पर ये जो वाक़या है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, हिंदुस्तान में इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। बहुत से लोग इस पर डिफरेंट अपनी आरा का इजहार भी कर रहे हैं। किसी का कहना है कि फैब्रिकेटेड स्टोरी है, लेकिन जब ऑथेंटिक सोर्सेज से पता किया गया तो ये बताया गया कि वाकई में असल वाक़या है। इसी तरह से इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, डॉक्टर्स इनका इलाज कर रहे थे और ये बच नहीं पा रहे थे। और जब बच नहीं पाए हैं तो इनके घर वापस इनको भेजा जा रहा था कि इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएं। लेकिन रास्ते में ये मौजज़ा इनके साथ हुआ क्योंकि अल्लाह की तरफ से इनकी जो ज़िंदगी थी वो इतनी लिखी गई थी कि वो मज़ीद अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकें। 2 दिन फिर इन्हें हॉस्पिटल रखा गया और हॉस्पिटल रखने के बाद फिर इन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। तो जब इनके घर वालों को इतला दी गई इस हवाले से वो भी बहुत हैरान हुए, वो खुश भी बहुत ज़्यादा हुए। इनके जो दोस्त थे, इनके जो रिलेटिव थे वो भी हॉस्पिटल में आए और जब इनको वापस घर ले जाया गया तो अहले इलाका भी बहुत ज़्यादा सुनकर हैरान हुए कि किस तरह से हो सकता है कि एक इंसान जो मर चुका था वो दोबारा से ज़िंदा होकर एक बार फिर से उनके बीच में मौजूद है।